नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध भाग 12। बैर का बीज। दूसरे ही दिन राजा गुणसेन को यह ज्ञात हो गया कि महान तपस्वी अग्निशर्मा ने अनशन स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर राजा को अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि वह 3 बार विस्मृति के गर्त में गिर पड़ा था। गुणसेन अत्यंत मानसिक चिंता से ग्रस्त था। उसे अपने जीवन में या वैभव में कोई रस नहीं प्रतीत हो रहा था। 3 दिन और बीत गए। इधर आचार्य आर्जव कौंडिन्य के मन में यह बात थी कि अग्निशर्मा 2-4 दिनों में शांत हो जाएगा, तब मैं उसे समझाऊंगा। आज दूसरे दिन वे अग्निशर्मा के पास आए। तपस्वी प्राय अशक्त हो गया था। 8 प्रहर वह ध्यानस्थ ही रहता था, परंतु इस ध्यान में प्रशस्यता नहीं थी। हृदय की ज्वाला ध्यान को भस्मसात कर रही थी और गुणसेन की वृत्तियां उसे पीड़ित कर रही थी। गुरु ने शांत भाव से कहा, वत्स, चित्त स्वस्थ है ना? हाँ कृपावतार, आपकी कृपा से मेरे निश्चय को बल मिला है। आपके आशीर्वाद से मेरा अनशन सफल होगा। प्रिय वत्स, आवेश में स्वीकृत संकल्प का विपरीत परिणाम होता है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम पारणा कर लो और मांस खमन को चालू करो। इस प्रकार निश्चित मृत्यु की आराधना करने से तो गुरुदेव, मुझे कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, और राजा को पुनः मेरा मजाक करने का अवसर न मिले, यह भी भावना है। बीच में ही अग्निशर्मा ने कहा, वत्स, राजा के मन में तुम्हारा परिहास करने की कोई इच्छा नहीं है। वह बेचारा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा है। वह तुम्हारे तपश्चरण का अभिनंदन करता है। आचार्य ने कहा। अग्निशर्मा अपने निश्चय से विचलित होने वाला नहीं है। उन्होंने शिष्य के मस्तिष्क पर हाथ रखकर कहा, वत्स, तुम्हारा संकल्प पूरा हो, किंतु एक बात का ध्यान रखना, तुमने महान संकल्प किया है, तो इसके अनुरूप ही भावना की शुद्धि से संलग्न रहना। अपने मन को पावन बनाए रखना। मन में राजा के प्रति किंचित भी वैर भाव मत लाना। तपस्या का फल है आंतरिक शत्रुओं को नष्ट करना। तुम यह सब जानते हो। यह अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है। तुम एक एक कर सभी मलों और दोषों का अपनयन करते रहो। मन के किसी भी कोने में एक भी मल या दोष रहने न पाए। सबके साथ मैत्री और प्रेम के भाव को पुष्ट करो। सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, कोई मेरा शत्रु नहीं है। तुम इस प्रमोद भावना को प्रवाहित करो और इसी में लगे रहो। तुम अपने अभियान में सफल बन जाओगे। कृपावतार, मैं जानता हूँ, परंतु मेरे मन से राजा का दुष्ट भाव पल भर के लिए भी नहीं निकलता। मैं तपश्चर्या का आदर्श जानता हूँ, समझता हूँ, परंतु राजा, वह राजा, ओह कृपालु, आप उसे मेरे पास मत आने देना। मैं उसका काला और द्वेष की कालिक से पुता हुआ मुंह देखना ही नहीं चाहता। उस दुष्ट को मेरे पास भटकने मत देना। यदि अचानक वह मेरे सामने आ जाएगा तो निश्चित मानिए मेरी शांति नष्ट हो जाएगी। गुरुदेव उसे धैर्य और मैत्री भावना की प्रेरणा देकर अपनी कुटीर में चले गए। इस ओर राजा अपने मंत्रियों के साथ लेकर आश्रम में आ पहुंचा। सबसे पहले वह आचार्य की कुटीर में आ गया। आचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा आचार्य के चरणों में लुटकर प्रार्थना के स्वरों में बोला, मैंने सुना है कि महात्मा तपस्वी ने अनशन स्वीकार कर लिया है। हाँ राजन, मैंने बहुत समझाया, परंतु वह अपने निश्चय से रेखा मात्र भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भगवान, यह मेरे प्रज्ञा अपराध का ही परिणाम है। आप मुझे सिर्फ एक बार तपस्वी के पास जाने दें। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें समझा सकूंगा। राजन, साधु पुरुष अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते। भगवान, मैंने उनका महान अपराध किया है। मैं चाहता हूँ कि महान तपस्वी अग्निशर्मा मुझे मेरे अपराध का प्रायश्चित दे। वे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस प्रकार मैं मेरे दोष का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और यदि ऐसा न हो सका तो जीवन भर यह कांटा मुझे चुभता रहेगा।
राजा ने विनय भाव से कहा। आचार्य मुस्कुरा कर बोले, राजन, तुम्हारा पवित्र हृदय देखकर मुझे अत्यंत हर्ष होता है। महान तपस्वी अभी ध्यान में है, उनसे मिलने का उतावलापन आवश्यक नहीं है। आचार्य ने महातपस्वी के निर्णय को छुपाया। राजा गुणसेन आचार्य को वंदन कर विदा हो गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक आश्रमवासी ब्रह्मचारी मिला। राजा ने नमन किया। ब्रह्मचारी बोला, राजन, महान तपस्वी से मिलने का साहस मत करना। क्यों महात्मा? महातपस्वी आपसे मिलना नहीं चाहते और उन्होंने अपना आपका मुंह न देखने का संकल्प ले रखा है, और यदि आप उनके दर्शनार्थ आएंगे तो उनकी शांति नष्ट हो जाएगी, ब्रह्मचारी ने कहा। यह सुनकर राजा का मन संतप्त हो गया। राजा राजप्रसाद में पहुंचा। मन अत्यंत अशांत था। वह उस नगरी में कुछ दिन रुकना चाहता था, परंतु अब उसका वहां रहना भी दुष्कर हो गया था। रानी के प्रसूति गृह में 10 दिन बीते। राजा अपने मित्रों के साथ विदा हो गया और रानी से यह कहलवाया कि जब वह प्रवास योग्य हो जाए तब राजधानी की ओर आ जाए। आश्रम में अग्निशर्मा की स्थिति उत्तरोत्तर निर्बल बनती जा रही थी। अब वे शय्यावश हो चुके थे। 2 साथी उनको बिठाते तब ही वे बैठ पाते थे। आचार्य आर्जव कौंडिन्य प्रतिदिन 3 बार अग्निशर्मा के पास आते और धर्मवाणी सुनाते, परंतु अग्निशर्मा का चित्त धर्मवाणी में स्थिर नहीं बन पाता था। वे अपने मन में वैर के बीज को ही क्रोध और वेदना रूपी जल से सींच रहे थे। वे ज्ञानी थे, शास्त्र के ज्ञाता थे, परंतु जब हृदय में वैर का भाव बीज उत्पन्न हो जाता है तब ज्ञान रूपी अमृत का सींचन स्वतः बंद हो जाता है। अग्निशर्मा के मन में एक ही भावना उदित होती रहती थी कि मृत्यु प्राप्त करके भी मैं गुणसेन द्वारा किए गए परिहास का बदला लूं। उपवास का 4था मास पूरा हो उससे पूर्व ही एक दिन सायंकाल के समय महान तपस्वी का जर्जरित देह शरीर प्राणविहीन हो गया। जीवन दीप बुझ गया और महातपस्वी अग्निशर्मा का जीव तपस्या की आराधना करने के कारण कुछ हल्का होकर वैर भाव का पाथे लेकर विद्युत कुमार नामक देव बना। मानव भव में देव भव में गया। अग्निशर्मा का जीव देवलोक के असीम सुखों के मध्य भी राजा गुणसेन को भूल नहीं सका, क्योंकि मृत्यु के समय महान तपस्वी का मन निर्मल नहीं था। वह बैर का बीज बनने के लिए आतुर था, और जब वैर का बीज हृदय में पुष्ट होने लगता है तब वह सहज ही विलग नहीं हो पाता। इसलिए अंत समय की आराधना का अपना महत्व होता है। इधर राजा गुणसेन राजवैभव के मध्य जीवन यापन करता हुआ भी विषाद का अनुभव कर रहा था। मैं ही अग्निशर्मा की मौत का हेतु हूँ, यह भाव उसके मन को कचोटता रहता था। वह इस दोष का प्रायश्चित करने के लिए बार बार सोचता था। दिन बीतने लगे, महीने भी बीत गए और यौवन काल का उत्तरार्ध शरीर पर उतरने लगा। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.